नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार का ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के मामले की जांच के लिए भेजी गई फाइल को फिर से किया खारिज। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, बिना जांच के ये बता पाना असंभव कि राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई। डिप्टी सीएम ने कहा, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के मामले पर पर्दा डालना चाहती है केंद्र सरकार। राजधानी दिल्ली को ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की केजरीवाल सरकार की बड़ी पहल। केजरीवाल सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन प्रमोशन नीति 2021 को दी मंजूरी। ये नीति भविष्य में किसी भी संकट या मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की गई है पेश। राजधानी दिल्ली में डीटीसी की बसों की खरीद का मामला गरमाया। सरकार और विपक्ष आए आमने सामने। दिल्ली सरकार का आरोप, बीजेपी नहीं देना चाहती दिल्ली वासियों को नई बसों की सुविधा। पहले भी केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल कर दिल्ली सरकार को परेशान करने का कर चुकी है विफल प्रयास। वहीं बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, विधानसभा में मुद्दा उठाए जाने के बाद से चुप्पी साधे हुए हैं सीएम केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने लगाया बीजेपी पर घोटाले का आरोप। पार्टी ने कहा, दिल्ली भर में लगे बीजेपी नेताओं की होर्डिंग पर बीजेपी नहीं देती निगम को कोई किराया। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी नेताओं के खिलाफ चलाएंगे बिल दिखाओ बीजेपी अभियान। होर्डिंग के बदले भुगतान किए गए बिल की करेंगे मांग। कहा, बीजेपी खुलेआम कर रही है करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से नहीं हुई एक भी मौत। 73,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए कोरोना के 57 नए मामले। अब राजधानी में कुल एक्टिव केसों की संख्या 459। 264 मरीजों का अस्पतालों में और 3 मरीजों का कोविड केयर सेंटर में चल रहा है इलाज। होम आइसोलेशन में है 135 मरीज। दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन पर सेवाएं इस महीने के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद। अगले 10 दिनों में सेवाएं शुरू होने से ढांचा कॉरिडोर से आगे हरियाणा और दिल्ली के कई गांवों में रहने वाले लोगों को होगी राहत। फिलहाल ग्रे लाइन पर द्वारका से नजफगढ़ के बीच करीब 4 किलोमीटर में यात्रियों को उपलब्ध है सेवा। डीएमआरसी के मुताबिक सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इस महीने के अंत तक यात्रियों को मेट्रो की सुविधा उपलब्ध होने की उम्मीद। फिलहाल अंतिम दौर की चल रही हैं तैयारियां। दिल्ली सरकार ने शहरी विस्तार सड़क 2 के निर्माण के लिए 6,600 से ज्यादा पेड़ों का प्रत्यारोपण और काटने की दी अनुमति। ये काम 5 फेज में किया जाएगा पूरा। पर्यावरण विभाग की अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना के लिए करीब 4,365 पेड़ लगाए जाएंगे और 2,314 पेड़ों को काटा जाएगा। पिछले साल दिसंबर में दिल्ली सरकार ने वृक्षारोपण नीति को किया था अधिसूचित। इसके तहत संबंधित एजेंसियों को विकास कार्यों से प्रभावित पेड़ों का कम से कम 80% प्रत्यारोपण करना जरूरी है। उत्तर रेलवे ने लोगों की सहूलियत के लिए दिल्ली से मोगा और लोहिया खास के लिए 2 ट्रेनें चलाने का किया फैसला। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 27 अगस्त से ट्रेन संख्या 04081 नई दिल्ली से सोमवार और शुक्रवार को सुबह 7 बजे निकलेगी और दोपहर 2:05 पर पहुंचेगी मोगा। दूसरी ट्रेन संख्या 04027 25 अगस्त से नई दिल्ली से हफ्ते में 5 दिन सुबह 7 बजे से निकलेगी और लोहिया खास पर दोपहर 2:50 पर पहुंचाएगी। सेना का फर्जी अधिकारी बन देश के अलग अलग राज्यों से 10 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने हरियाणा से 2 ठगों को किया गिरफ्तार। फ्लैट किराए पर लेने के नाम पर क्यूआर कोड के माध्यम से एडवांस पेमेंट की बात कहकर करते थे ठगी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 डेबिट कार्ड, 5 पीओएस मशीन और 2 मोबाइल फोन किए बरामद। गैंग का लीडर फिलहाल फरार। दिल्ली वालों को मिली गर्मी और उमस भरी मौसम से राहत। कई इलाकों में हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहाना। बीते कई दिनों से निकल रही तेज धूप के बाद हो रही बारिश से लोगों को मिली राहत। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिनों तक बारिश होने का अनुमान। शनिवार के लिए जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।